सेंटरों कार से पहुंचे समाजसेवी मुकेश सैनी ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर कमजोर वर्ग के बीच मनाया दीपदान उत्सव। दिखावे के लिए नहीं, दिल से करनी चाहिए समाज सेवा। एडवोकेट मुकेश सैनी, बहादुरगढ़। समाजसेवी एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी अपनी सेंटरों कार में सवार होकर अपने गरीब लोगों के बीच पहुंचे और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर दीपादान का पर्व कमजोर व गरीब वर्ग के परिवारों के बीच जाकर मनाया। प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी ने बताया, आज मैं इन लोगों के बीच दीपदान का त्योहार मनाने आया हूं। एडवोकेट मुकेश सैनी को अपने बीच पाकर झुग्गी झोपड़ी के बड़े बूढ़े और छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश नजर आए। वहीं इस अवसर पर एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि वो हमेशा जमीन से जुड़ी समाज सेवा करते हैं। हर वर्ष झुग्गी झोपड़ियों में जाकर कमजोर वर्ग के परिवारों व बच्चों को फल फ्रूट व मिठाइयां, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट व अन्य सामान बांटकर उनके साथ दीपदान का त्योहार मनाते हैं ताकि उन लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ सके। समाजसेवी व लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी ने बताया कि वह दिल से समाज सेवा करते हैं और कुछ लोग अपने दिखावे के लिए, राजनीति चमकाने के लिए समाज सेवा के नाम पर ढकोसलाबाजी करते हैं। और जो दिल से समाज सेवा करना चाहता है, अगर समाज सेवा ही करना है तो दिल से कीजिए, दिखावे के लिए नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि मुकेश सैनी दिखावे के लिए समाज सेवा करते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं, तो मैं बता दूं कि उन लोगों की यह धारणा ही गलत है। मैं दिल से समाज सेवा करता हूं और मैं अपनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ हर साल गरीब लोगों के बीच जाकर हर त्योहार को मनाते हैं। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी गरीब लोगों के हकों के लिए लड़ते हैं और गरीब लोगों की सहायता करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि गरीब लोगों की मदद जितनी हो सके उनकी मदद करो और बहुजन समाज की आवाज और उनके हकों की लड़ाई लड़ते रहो। प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि अगर 2029 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसे लोगों के लिए व दबे कुचले शोषित वर्गों के लिए स्थायी रूप से धरातल पर काम किया जाएगा। वहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गोलू और बुजुर्ग ने कहा कि मुकेश सैनी बाबूजी समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल बहुत कम लोग हैं जो गरीब लोगों के बीच आकर अपना त्योहार मनाते हैं। आज मुकेश सैनी हमारे बीच में आए हैं और हमारे साथ दीपदान का त्योहार मनाया है और हमारे बच्चों के लिए इतना सारा सामान लेकर आए हैं। गरीब लोगों ने समाजसेवी एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी का तहे दिल से धन्यवाद किया। अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखो चोपड़ा साहब, ऐसा है, मैं आज जैसे फिर से काला चश्मा लगाया आज तो खैर ये जो है थोड़ी ही, एक तो धूप है और जैसे मैंने कल आपको बताया था, कुछ ये जो काला चश्मा डालने का मेरा कुछ आज एक अलग ही वो है कि मैं सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, मुझे हर जैसे भी कोई त्यौहार आता है मुझे इन गरीबों की याद ज़रूर आती है। क्योंकि लोग जो है राजनीति करते हैं और बड़े बड़े लोगों के वहाँ जाते हैं, लेकिन सबसे पहला मेरा मकसद क्या होता है कि भी वे आदमी जो खेतों में रहते हैं, पूर्ववासी है, जो उनके पास ना कोई वोट है ना कोई कुछ है, लेकिन मेरे दिल को जब सुकून जब मिलता है, ताकि मैं इन छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान देने के लिए हर बार आता हूँ। जैसे भी कोई त्यौहार है, चाहे तीज है, चाहे वो ये क्या नाम संक्रांत है, मेरे से जो बनता है मैं इनके लिए जो है हर हालत में जो है, चाहे मेरे पास समय कम होता है लेकिन चाहे 10 मिनट के लिए आता हूँ, मैं इनके पास कुछ ना कुछ दे करके जाता हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके जो बटुए में जेब में एक तस्वीर है, क्या है वो? क्या ये यही है जो चीज़ है आज इस देश और प्रदेश के अंदर, ये हर एक जो है जो लोकतंत्र पार्टी के जो सिपाही, जो गरीबों के जो मसीहा चौधरी राजकुमार सैनी जी है, इनकी तस्वीर हमेशा से मैं अपने पास रखता हूं, क्योंकि इनके पद चिन्हों पर हम चले हुए हैं। क्योंकि ये जो है जो राजकुमार सैनी जी है, गरीब जो लोग हैं उनकी हमेशा मदद करने के लिए काम करते हैं और उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन्हीं के जो है हम पद चिन्हों पर चले हुए चौधरी राजकुमार सैनी जी ने हमारे को सिखाया है कि गरीब लोगों की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी मदद करे। इसलिए ये हमारे दिल के पास रहता है और हम इनका मरते दम तक जो है हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। 2029 में अगर सरकार बनती है तो किस तरह से? अगर हमारी 2029 में अगर हमारी सरकार बनती है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनती है, जो ये खेतों में जो ये प्रवासी लोग हैं, इनके लिए जो है हम हर संभव कोशिश करेंगे। इनको चाहे छोटे छोटे प्लाट हो, चाहे 20-20 गज के हो, चाहे 25-25 गज के प्लाट हो, इनको हम प्लाट देने का जो एक ऐसी पॉलिसी बना करके, जो ये लोग खेतों में रहते हैं, इनके पास बेचारे के लिए पास रहने के लिए मकान नहीं है,
जो छत नहीं है, लेकिन हम इनको जो है चाहे छोटे छोटे प्लाट इनको छत देने का हम काम करेंगे अगर हमारी 2029 में हमारी सरकार बनती है। हाँ सर, छत नहीं है बिल्कुल भी, एक नहीं छत नहीं है। मान लो एक नहीं चार पाई घालने के लिए जगह नहीं है सर, क्या करे एक नहीं, गरीब आदमी कहाँ से क्या लाए, जमीन इतनी महंगी हो रही है, हमारे से ले ही नहीं जाती सर एक नहीं। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से ले गए एक नहीं, पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। राजकुमार सैनी इन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं जो गरीब हाँ हैं। जी, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। हाँ, राजकुमार सैनी है जी, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं सर एक नहीं। अब क्या करें एक नहीं, अब आप भी समझो सोचो, हम क्या करेंगे, एक बात बताओ, जो आगे आगे हालत खराब हो रही है हमारी, मकसद सर्दी बढ़ भी- रहा है सर, सर्दी भी आ गई। सर्दी भी आ गई सर एक नहीं, ओढ़ने के लिए रजाई नहीं, कम्बल नहीं, बचाने के लिए हमारे पास बिस्तर नहीं है सर एक नहीं, चारपाई वो भी टूटी पड़ी है, क्या करें सर एक नहीं, तंबू वो भी बरसात के अंदर पाट गया, इतना तूफान आया था, अभी आगे आगे इतना आया था कि बहुत भयंकर। कोई आता है आपके बीच में ऐसे, जैसे मुकेश सैनी आए हैं, ऐसे कोई बंदा आता है मदद के लिए? नहीं जी, अब मुकेश सैनी आते हैं जी, हम और कोई बंदा नहीं आया एक नहीं। हाँ जी, यो आते हैं जी, यो आते, होली त्यौहार, दिवाली, राखी, सब त्योहारों के ऊपर ये मुकेश सैनी आते हैं जी। हाँ मुकेश सैनी जी भी कह रहे थे कि मैं ना दिवाली हमेशा उन्हीं के बीच में मनाता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल तभी इनके, मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैंने दिवाली मनाई। हाँ जी बिल्कुल, लगातार आते ही हैं आपके सेवा। लगातार आते हैं जी, हर त्योहार के दिन आते हैं जी। पुराने बंदे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं मुकेश सैनी जी को। हाँ जी बिल्कुल, मुकेश सैनी साहब जिस तरह से लगातार राजकुमार सैनी गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मॉनिटरी ऐसी मॉनिटरी वगैरह का जो है विशेष वो रखते हैं, तो क्या कुछ रहेगा आगे, जिस तरह से गरीब आदमी अपनी फाइट लड़ रहे हैं, हमेशा इनका शोषण होता है? देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि चौधरी राजकुमार सैनी जी इन्हीं गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं के हम एक छोटे से सिपाही हैं और हमें इनसे कोई वोट की उम्मीद नहीं है, लेकिन इनकी वोट भी नहीं है। इनकी वोट भी नहीं है, लेकिन हमारे राजकुमार सैनी जी ने हमारे को यही समझाया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गरीब लोगों की मदद करो और जो है उनकी सेवा करो। और अगर हमारी सरकार, जैसे मैंने पहले बताया है, अगर हमारी 2029 में हमारी सरकार बनती है, इन भाइयों के लिए मैं आश्वासन दे के जाता हूँ। बड़े की तो मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि हम उतनी ही बात बोलते जितना हमारे हाथ में होगी। 20-20, 25-25 गज के प्लाट यहाँ, यानी जहाँ पूरे हरियाणा में ऐसे जहाँ ऐसे लोग होंगे उनके लिए छोटे छोटे प्लाट उनको बना करके देने का हम काम करेंगे। आज मुकेश सैनी या हमने बहुत मिठाई दे गया, केला दे गया, बालकों के ताई कुरकुरा दे गया, सब कुछ दे गया। अब बहुत आते रहते त्योहार के ऊपर, हमारी बहुत कोशिश करता है, हमारे लिए कोमल भी देता है, हमारे लिए रजाई भी देता है, सब कुछ देता है हमारे लिए। हर त्योहार का आता है, संक्रांत का भी आता है, या दिवाली के भी आता है, हर त्योहार तीजों के भी आता है, पूंछी मोहन के दिन उसके दिन भी आता है। बहुत हमारी कोशिश करता है। हाँ ठीक। सैनी जी जो है, देखियो सर एक नहीं, मुकेश सैनी जो है हमारे पास आते हैं, खूब हमारी सेवा करते हैं, ये कम्बल देते हैं, कभी एक नहीं, कभी रजाई दे जाते हैं, कभी कम्बल दे जाते हैं, कभी प्रसाद बांट जाते हैं। यो गरीबों के लिए बहुत सहायता कर रहे हैं जी एक नहीं। हाँ, गरीबों का बहुत दादा है दिवाली जी, है आपके बीच में और आज दिवाली है जी, आज भी दे के जा रहे हैं जी यो एक नहीं। छोटे छोटे बच्चा तो बहुत प्यार कर, बड्डा था हाँ जी, छोटे से भी प्यार है, बड़े से भी प्यार है इनको एक ना। हाँ जी, बहुत प्यार है इनको एक नहीं। हाँ देखो सर एक नहीं, बहुत मदद करते हैं जी। हाँ